वजीर आजम के बाद स्पीकर भी ऑपोजिशन का हदफ। जानिबदार करार देकर तहरीके अदम एतमाद तैयार कर ली। 100 अरकान के दस्तखत। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से राब्तों के इल्जामात। अदम एतमाद जमा होने के बाद असद कैसर कौमी असम्बली के इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हिकमत अमली क्या होगी? PDM कल अहम फैसले करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की अहम बैठक भी तय हो गई। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान लंदन यात्रा के बाद वापस आ गए। आज लाहौर में तरीन ग्रुप को दौरे की तफसीलात बताएंगे। तरीन ग्रुप वजीर आला से मुलाकात की रुदात से आगाह करेगा। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ऑपोजिशन के साथ असेंबली आया तो हल्के वाले घरों में रहने नहीं देंगे। गवर्नर सिंह का इंतबाह वाजे कर दिया। चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन के पार्टी से अलहदा न होने का यकीन। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल हो जाती है। ऑपोजिशन के बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तल्खियां पैदा कर दी। जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निजाम नहीं, इतनी तकसीम ना हो कि गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वजीर दाखिला भी सुलह सफाई की बातें करने लगे। हुकूमत का 1 साल रह गया, ये ना हो बाद में 10 साल तक इंतजार करते रहे। सियासतदानों को इंतबाह। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से लगातार मुलाकातें। 7 अरकान ने इजहार एतमाद कर दिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।